वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि एक वर्ड रिपीट बोलकर उस लाइट को गिरा देता है, बट थैंकफुली सुनहो हेई को बचा लेता है। एक्सीडेंट होते ही जुंगवू उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है, जिसमें वो भागते वक्त सब कुछ याद कर रहा होता है कि कैसे पास्ट में मिन के साथ एक्सीडेंट हुआ था, कैसे मिन को बहुत बुरी तरह चोटें आई थी। जब मिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद वहाँ पर सू बोलता है कि पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हो गया। तभी जुंगवू सब पर चिल्लाने लग जाता है, क्या ये जो भी हुआ ये सब कुछ एक्सीडेंट था? क्या स्टोरेज में मिन का बंद होना भी एक्सीडेंट था? वो सब पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और यही सब होते होते सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो रूम में पहुंच जाता है। रूम में पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो पर्सन हमें वहाँ से जाता हुआ दिखाया जाता है। तीन नाइट में शिफ्ट होता है और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ हेई भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और अदर साइड पर जुंगफू काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। तो चोही उसे समझा रही होती है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वहाँ हमें सोयून की कॉपी दिखाई जाती है जो कि आ रही होती है और उसे देखकर वूचन उस पर लट्टू हो जाता है। वो आते ही सोयून से बोलती है कि क्या तुमने मम्मी को फोन किया, उनको फोन कर लो। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। सोयून की बहन का नाम जीयून है और वो सोयून को ये बातें बोल के वहाँ से चली जाती है और सब सोयून से पूछते हैं कि क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? तो सोयून बोलती है कि हाँ ये मेरी बहन है। नेक्स्ट सीन में हेई कैफे से बाहर आती है और ड्रंक हालत में दोनों कैप्टन्स को एक दूसरे से बात करते हुए देखती है और थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तभी उसके पीछे से सुनहो आता है और वो सुनहो को देख के बड़े ही फनी वे में बोलते कि अरे मेरा दोस्त। हेई की ऐसी हालत देखकर सुनहो बोलता है कि लगता है कि तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। इतने ही वहाँ पर जुंगवू भी आता है और वो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। तभी हेई बहुत ही अजीब से रिएक्ट करने लगती है कि जैसे ही वो नीचे से कुछ उठा रही हो, वो नीचे से उठाकर जुंगवू को देती है। तो जुंगवू बोलता है कि ये कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि मैं आपको आपकी काइंडनेस दे रही हूँ, आपने गिरा दी ना। वो इनडायरेक्टली जुंगवू का मजाक उड़ाती है और ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। जुंगवू उसकी ये हरकत देख करके अपने दोनों हाथ एकदम से नीचे कर देता है और उसके हाथ नीचे करते ही हेई फिर से वही पागलपंती करती है कि जैसे वो कुछ उठा रही हो और फिर से वो उसको देती है, जिसे देख करके जुंगवू उसको पागल बोल करके वहाँ से चला जाता है। हेई एकदम भागने लग जाती है तो सुनो बोलता है कि तुम जा कहाँ रही हो? तो वो बोलती है कि मैं पॉटी करने जा रही हूँ। तभी फिर से हमें एक अजीब सा पर्सन पीछे खड़ा हुआ दिखाया जाता है कि जैसे फिर से कोई हेई पर नजर रख रहा है। सीन अंदर कैफे में शिफ्ट होता है जहाँ पर मिंजे मौका देख करके हेई और योंग के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की फोटो ले लेता है। ये सब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और तभी उसी वक्त सीनियर सू उसके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है। सीनियर हेई को आकर बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा ही सेम एक्सीडेंट 2 साल पहले भी मिन के साथ हुआ था और वो बेचारी भी मरते मरते बची थी। जब सू हेई से ये सब कुछ बोल रहा होता है तो जुंगवू को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है, पर कोई आदमी पीछे से आता है और सू को वहाँ से निकाल देता है। सुनजो यूमिन के बारे में पूछती है कि यूमिन कौन है, तो हेजिन बताती है कि वो जुंगवू का पहला और आखिरी प्यार था। ये बात सुन के हेई को काफी बुरा लगता है और सुनहो भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये सब बाहर आ जाते हैं तो वूचन जीयून से उसका नंबर मांगता है और वो उसके फोन में कुछ टाइप करके वहाँ से चली जाती है। वूचन तो बहुत खुश हो जाता है कि उसे उसका नंबर मिल गया, बट पीछे से सोयोन आती है और वो आकर उसे बताती है कि ये उसके फादर का नंबर है। बेचारा ऐਵੇਂ ही खुश हो रहा होता है। सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं और हेई भी अपने घर जाने के लिए कहती है, बट वो इतनी ज्यादा ड्रंक हो जाती है कि उसको कुछ भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रही होती है। चोही नोटिस करती है कि हेई अपने घर पर नहीं जा पा रही है और वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई है। तभी चोही सुनहो से बोलती है कि मैं तुम्हें इसका एड्रेस भेज रही हूँ, तुम इसको घर ले जाओ। तभी पीछे से जुंगवू हेई के पास आ जाता है तो सुनहो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो जुंगवू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं टीम का इंचार्ज हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हेई का सर सोते हुए थोड़ा सा लटक रहा होता है तो जुंगवू नोटिस करता है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है, जिसे चिढ़ करके सुनवू हेई का सर अपने शोल्डर पर रख लेता है। जेलस यू नो। हेई टैक्सी में बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही होती है, जिसे देखकर सुनवू और जुंगवू दोनों ही बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। हेई ड्रंक हालत में जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसकी मम्मी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है। हेई की मम्मी उन दोनों से सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ बोलती है। वो सुनो को देखकर बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? तो सुनो कहता है कि आप मुझे अपना फ्यूचर सन इन लॉ समझ सकती हैं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, रिजेक्ट होने के बाद भी ऐसे बोल रहा है। कुछ भी कहो पर ये बहुत क्यूट है। हेई की मम्मी बोलती है कि तुम इसको हैंडल नहीं कर पाते होगे ना, जिसे चिढ़कर जुंगवू बोलता है कि मैं पाक जंगवू हूँ, थिया का कैप्टन। तो वो बोलती है थिया क्या? वो इतने अजीब से रिएक्ट करती है जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है और सुनो उस पे हंसने लग जाता है। हेई की मम्मी उन दोनों को थैंक यू बोल करके हेई को अंदर ले जाती है, जहाँ सुनो हेई का घर देखकर बोलता है कि हेई काफी पुअर है। उसने एक बार बताया था कि वो पुअर है, बट यार वो तो सच में ही कुछ ज्यादा पुअर है। तो जुंगवू को थोड़ा नेगेटिव लगता है तो वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो सुनो बोलता है कि पुअर होना कोई बुरी चीज थोड़ी नहीं है। वो एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देता है और फिर ये दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
नेक्स्ट डे हे के सर में बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होता है और उसको उल्टी भी आ रही होती है, बट वो उसे निगल लेती है, मतलब छी यार। सुनो उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता है और वो उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में उनका टीचर उन्हें एक असाइनमेंट देता है जिसमें उनको अपने आइडियल पार्टनर और आइडियल मैरिज के बारे में बताना होता है कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए और कैसा नहीं, जिसमें हेई और जुंगवू दोनों पार्टनर हो जाते हैं और सुनहो और सुंजा दोनों पार्टनर हो जाते हैं, बट सुनहो का तो सारा का सारा ध्यान हेई पर ही होता है। असाइनमेंट के वक्त जुंगवू बोलता है कि तुम्हारे लिए मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो वो बोलती है कि पैसा, और आपके लिए क्या है, तो वो बोलता है प्यार। जिसे सुनकर के हेई बहुत ही अजीब सा मुंह बनाती है और वो बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक टाइप नहीं हो, और वो बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही मेटलिस्टिक नहीं हो, मतलब हर वक्त सिर्फ पैसों के बारे में सोचती रहती हो। वो बोलते हैं कि आपको क्या चीज अपने पार्टनर में नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि मेटलिस्टिक जो सिर्फ हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहे, और हेई बोलती है कि मुझे एक बेवकूफ बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ प्यार के बारे में सोचता रहे। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि हम एक दूसरे के स्पाउस कभी भी नहीं बन सकते, जिन्हें देख करके सुनहो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और वहाँ पर सुंजा उसकी पिटाई करके बोलती है कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए मुझे बता दो, तो वो बोलता है कि मुझे ऐसी पार्टनर पसंद है जिसे पैसा पसंद हो। अगले सीन में ये चारों कैंटीन में बैठ करके लंच कर रहे होते हैं और ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, तभी इनके पास फील्ड ट्रिप पर जाने का मैसेज आता है। सुनहो मैसेज देख करके हेई से पूछता है कि शायद तुम तो नहीं जाओगी बिकॉज तुम तो बिजी होगी ना अपने पार्ट टाइम जॉब में, तो सुंजा बोलते कि नहीं नहीं वो मेरे साथ जरूर जाएगी। वो हेई को मनाने की कोशिश करती है, बट तभी हेई के पास योंग का फोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है, बट जल्दबाजी में अपना असाइनमेंट वहीं छोड़ जाती है, जिसके आंसर सुनहो पढ़ लेता है और वो उन आंसर्स को पढ़ के कुछ खास खुश नहीं लग रहा होता है। यहाँ हेई और सुनहो की मॉम वापस से मिलती हैं, जहाँ पर सुनहो की मॉम उनसे उनका योगर्ट डेली लाने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम इस योगर्ट को डेली लेकर आया करो, और बातों बातों में ही उनसे बोलती हैं कि क्या तुम प्लीज मुझे वो ड्रिंक वापस कर सकती हो जो उस दिन मैंने तुम्हारे बैग में डाल दी थी। तो हेई की मॉम बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं वापस कर दूंगी, मैं तुम्हारे घर पे दे दूंगी। तो वो बोलती कि नहीं नहीं तुम वो ड्रिंक मुझे मेरे हाथ में देना, जिसे सुनकर के हेई की मॉम बोलती कि थोड़ी अजीब नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हेई योंग के कैफे में होती है और योंग उससे बोलता है कि तुमने पेप रैली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा जैसे डिसाइड हुआ है, बट अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। हेई बोलते कि आप दोबारा सोच सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसको लालच आ रहा होता है क्योंकि वो भी आगे इस टीम में रुकना चाहती है, बट वो ये भी चाहती है कि उसे पैसे मिलते रहे। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट योंग सीधा साफ बोल देता है कि नहीं अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होता है। जहाँ पर ये दोनों ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बाहर निकलते वक्त हेई फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए यस वोट कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बस में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हेई नहीं होती, तो सुनहो सुंजा से पूछता है कि हेई कब आएगी, हेई कहाँ है। तो वो बोलती है कि हेई को कुछ काम था तो वो कैप्टन के साथ बाद में आएगी, जिसे सुनकर बेचारे सुनहो को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर योंग पहले से ही मिस चिन और काफी सारे लोगों के साथ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सारे टीम मेंबर्स का इन लोगों को ऐसे देख करके सारा मूड खराब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हेई कैप्टन के साथ ट्रेन में होती है और झपकियां ले रही होती है। हेई को सोते हुए ठंड लगती है, तो जुंगवू उसके ऊपर अपनी जैकेट बस डालने ही वाला होता है। हेई अपना सर जुंगवू के शोल्डर पे रख देती है। जैसे ही हेई उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है, जुंगवू की हार्ट बीट बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। हेई उससे और भी ज्यादा क्लोज होने लग जाती है, जिससे जुंगवू और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो अपने आप से बोलता है कि ये मुझे हो क्या रहा है, और काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। बट सडनली वहाँ पर एक लेडी स्नैक्स लेकर आती है और हेई की तुरंत आँख खुल जाती है। एक नंबर की भुक्कड़ है ये। और वो तुरंत जुंगवू से बोलती है कि आपने अपनी जैकेट इस तरीके से क्यों रख रखी है। तो वो बोलता है कि वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हेई उस लेडी से स्नैक्स लेकर के खाने लगती है और खाते खाते ही जुंगवू से पूछती है कि आप बाकी सबके साथ क्यों नहीं गए। तो जुंगवू बोलता है कि पहले ये खा लो फिर बोल लो, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। फिर वो खा के पूछती है कि अब बताइए कि आप बाकी सबके साथ क्यों नहीं गए। जिसका रिस्पॉन्स जुंगवू देता है कि मुझे कुछ काम था, मैं इस वजह से नहीं गया। हेई नोटिस करती है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम्स की बुक रीड कर रहा है। वो शॉक हो जाती है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम की बुक रीड कर रहे हैं, फिर आपके वो स्पेस एंड स्टफ का क्या हुआ। एक्चुअली हमारी जुंगवू को स्पेस और स्टार्स टाइप चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट स्टिल वो अपने लिए कुछ क्लियर करियर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से वो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। मूविंग ऑन, हेई बोलते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, आप इसको कैसे क्लियर कर पाओगे। तो वो बोलता है कि हाँ हार्ड तो होता है, बट देखते हैं, हम प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं। हेई और भी ज्यादा चीजें पूछने लग जाती है एग्जाम से रिलेटेड। तो जुंगवू बोलता है कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, तुम्हें भी एग्जाम देना है क्या। तो वो बोलते है कि नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूँ, और ये एग्जाम बहुत टफ होता है। क्या हुआ अगर मैं फेल हो गई तो मुझे तो बस नॉर्मल सी जॉब करनी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं और 30 साल की उम्र तक मुझे मिलियनेयर बनना है।
उसकी ये सारी बातें सुन करके जुंगवू बोलता है कि कितना अच्छा होता है ना लाइफ में एक क्लियर गोल होना। तो हे बोलते हैं क्यों, आपके पास भी तो क्लियर गोल है, प्यार। तो वो बोलता है कि तुम ये बकवास मत किया करो। फिर ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों अकेले वॉक कर रहे होते हैं। तो जुंगवू बोलता है कि आज बारिश होने वाली है। तो हे बोलती है क्यों, आसमान तो साफ है, आप अंतर्यामी हो क्या। तो जुंगवू बोलता है कि वो तीनों ट्रायंगल्स देख रही हो तुम, वो जो ट्रायंगल बन रहा है स्टार का। तो वो उन्हें उन तीनों स्टार के नाम बताता है और बोलता है कि जब ये 3 स्टार्स दिखते हैं इसका मतलब है कि बादल इस तरफ आएंगे और बारिश होगी। बट हमारी हेई एज यूजुअल बच्चों वाली फनी हरकतें करती हुई स्टार्स को देख करके एक्लेयर्स बना देती है। बट जुंगवू उसका हाथ पकड़ के उसको डायरेक्शन देता है, उसको शो करता है कि देखो ये तीनों स्टार्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बिकॉज जुंगवू को नॉलेज है एज यूजुअल स्टार्स के बारे में। जब जुंगवू हेई को डायरेक्शन दे रहा होता है तो वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और हेई ब्लश करने लग जाती है। जब ये दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं तो हेई थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर के जुंगवू से हट जाती है। उसके पास सुंजा का मैसेज आता है जो कि उसको फूड की पिक्चर सेंड करती है। एंड एज यूजुअल फूड देख करके हेई को लालच आ जाता है, वो भागने लग जाती है और बोलते है कि जल्दी चलो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वो इतना तेज भागते है कि भागते भागते गिर जाती है। जुंगवू उसके पास आता है और हंसने लग जाता है और उसको बैंडेज करने के लिए बिठाता है। हेई बोलती है कि आप हमेशा अपने पास इस बैंडेज बॉक्स को रखते हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे ही बच्चे यहाँ पर पीकर गिरते रहते हैं इसलिए मुझे ये रखना पड़ता है, पर तुम पहली ऐसी हो जो बिना पिए यहाँ गिर गई। वो हेई का मजाक उड़ा रहा होता है और हेई को थोड़ा दर्द भी हो रहा होता है, जिस पर जुंगवू उसको बहुत प्यार से बैंडेज करता है और हेई सिर्फ उसको ही देखती रहती है। वो उसको बोलती है कि आप किसी भी इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज वो रियली बहुत ही प्यार से उसको बैंडेज कर रहा होता है। बट जुंगवू उसकी सारी बातें इग्नोर करके सिर्फ उसकी बैंडेज पे ध्यान देता है। इतने ही वहाँ पर सुनो आ जाता है और सुनो हेई को आवाज देता है। हेई और जुंगवू को साथ में देख करके सुनो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। वीडियो बड़ी होने की वजह से मैं आपको आगे की स्टोरी इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो मिलते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 2 में गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 2 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।